नमस्कार, स्वागत है आपका जनएम न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं सिरसी गांव में, जहां पर विधानसभा चुनाव 25 नवंबर के होने हैं। आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? क्या गहलोत सरकार की 7 गारंटी योजना एक बार फिर से उनको सत्ता में लाएगी, या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार का जादू चलेगा? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, क्योंकि जो सरकार की, जो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई कोर कसर इस समय नहीं छोड़ रहे हैं कि सरकार को रिपीट कराने में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो मोदी जी ने कहा था कि हम जो है फूल के आधार पर, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो कमल का फूल होगा, उसी के आधार पर हम जो है राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी इस समय राजस्थान में है, क्योंकि कल उन्होंने नागौर में भी एक सभा को संबोधित किया था। साथ ही अमित शाह ने भी सभा को संबोधित किया था। मतलब स्मृति ईरानी ने भी सभा को संबोधित किया। मतलब क्यों कहे कि बीजेपी की पूरी जो स्टार प्रचारक है वो राजस्थान में अपना पांव जमा लिया है, यानी कि वो राजस्थान को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। कुछ हमारे साथ जो है सिरसी गांव के ग्रामीण मौजूद है। उनके जो विकास की बात हम करेंगे, वो सरकार किसकी वो चुनेंगे वो हम बात करेंगे। आखिर जो सरकार उनकी बनने वाली है वो किसको सबसे अच्छा से सरकार मानेंगे, या बीजेपी की या कांग्रेस की? तो आपके नजर में सबसे बेस्ट सरकार किसकी है, कांग्रेस की या बीजेपी की? कांग्रेस की। आखिर कांग्रेस की है तो क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी जो चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर इस समय है ना, कांग्रेस राजस्थान से ज्यादा वहां ज्यादा मजबूत स्थिति में, पर यहाँ थोड़ी कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ने जो किया है ना, वो विकास के हिसाब से किया है। इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या है, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक, गाय, हिंदू मुसलमान, इन चीजों पे लेके गए हैं इसको। सारी चीजों को मंदिर मस्जिद पे लेके गए हैं। विकास के नाम पे ये लॉलीपॉप देते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो आनी भी कांग्रेस ही चाहिए, और मैं दूंगा भी कांग्रेस को वोट। क्योंकि गहलोत ने 7 गारंटी योजना निकाली थी, तो क्या उन गारंटी योजना का जनता को जो है फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल साहब, उस पे लोग विश्वास कर रहे हैं गारंटियों का। आगे पहले फायदा मिला है, आगे भी विश्वास कर रहे हैं गारंटियों का। मैं आपको बता दूं कि सिरसी गांव में 2 प्रत्याशी, यानी कि एक बीजेपी का, कांग्रेस का। कांग्रेस के है वो अभिषेक चौधरी, जो अनुसूचित के प्रदेश अध्यक्ष है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो राजवर्धन सिंह सांसद जो थे वो अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों में किसका पलड़ा भारी? एक तो सांसद है और एक जो है अनुसूचित का प्रदेश अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव की जो कमी नजर आ रही है। देखो, जहाँ राजेंद्र सिंह पहले सांसद थे दानक्या साइड में, वहां पे भी उसकी बुराइयां मिली है। उस आदर्श गांव बनाया था उन्होंने एक दानक्या को, उसमें भी कभी उन्होंने जाके देखा ही नहीं। तो वहां पे भी वो उसकी ऐसी बात है, और यहाँ पे भी वो मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उनको प्रत्याशी बनाया गया था तब से उनका विरोध भी शुरू हुआ था। विरोधी आज भी चल रहा है, और यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस? भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार आशु सिंह सूरपुरा आने चाहिए वैसे तो। क्योंकि मतलब आप जो है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी आए और निर्दलीय प्रत्याशी आपकी आवाज विधानसभा में उठाए। आशु सिंह सूरपुरा ने बढ़िया 14 साल में बढ़िया काम किया है, बढ़िया लॉकडाउन में लोगों की सेवा की है, गायों की सेवा की है, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार जीतने चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, हमें तो निर्दलीय प्रत्याशी को इसलिए जिताना चाहिए क्योंकि उन्होंने दिन रात सेवा करी है। लेकिन इस बार एक आपको बताऊं कि जो मैदान में या धरातल स्तर पर जो रहकर जो कार्य किया उसको बीजेपी ने नकारा है, और यही बात कांग्रेस पे लागू होती है। कांग्रेस ने भी जो धरातल स्तर पर जो कार्य किए उनको उन्होंने नकार दिया। हाँ जी सर, तो अपन तो निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना करेंगे कोशिश। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। सरकार तो बीजेपी की। तो बीजेपी मतलब मोदी की सरकार राजस्थान में बननी चाहिए, तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। मोदी की सरकार बननी चाहिए। तो मोदी ने क्या क्या करवाया है यहाँ पे राजस्थान में? मोदी ने बहुत सारे काम करा रहे हैं। मतलब एक काम बता दो, मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो बहुत, ये पूरा सारा काम करा दिया मोदी ने। तो सारे में मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ आपसे कि सिर्फ एक काम बता दो मोदी। पर ये सब काम कराए मोदी, ये सब मोदी की देन है, मोदी जी की देन है। तो ये 5 साल तो सरकार कांग्रेस की थी, ये तो विकास तो यहाँ पे जो था तो यहाँ से हो रहा है, पर वो तो वहां से आ रहा है ना पैसा। कहाँ? केंद्र से ही तो केंद्र में कौन देता है पैसा? मोदी देता है, गहलोत सरकार। अच्छा,
मतलब आपके हिसाब से है जो बीजेपी सरकार ही है राजस्थान में आनी हाँ, चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर आप यहाँ किसको पर support- बीजेपी और वहाँ भी बीजेपी तो और यहाँ पर आप किसको वोट दोगे? कौन आप वो तो देख लेंगे किसको देंगे किसको तो नहीं मतलब देंगे। आप तो ये तो आसुपुरा का जो विधायक निर्दलीय उसको दोगे हाँ। या राजवर्धन सिंह को दोगे? वो तो अब ये तो आते हैं जो सभी का मान सम्मान रखना पड़ता है। वोट तो पर्दे की लड़ाई है तो वो तो हम पर्दे की देखेंगे नहीं, जाके सीट की लड़ाई है। सीट की है वो कुछ भी मान लो पर वोट तो वहां देंगे पर ये तो आते हैं उनका तो सम्मान करना ही पड़ता है हमको तो। अच्छा, आप आगे तो मतलब आपका आपको मैं सम्मान एक होगा। स्पष्ट एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके गांव में एक्चुअली में जो विकास किसको करे आप? पर हमारे तो क्या है, विकास तो अभी कराया ना तो वो तो यहाँ के ही कराए हैं, लालचंद जी ने कराया है सब। तो लालचंद कटारिया तो इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने तो अभिषेक नहीं चौधरी लड़ को रहे, पर समर्थन नाम दे तो दिया। उन्हीं का होगा ना। अब आएंगे तो कोई उनका होगा नाम। तो मतलब अगर अगर जो है लालचंद कटारिया कहे कि हमें तो आप हमने समर्थन कर दिया अभिषेक चौधरी को, आप अभिषेक चौधरी को वोट दोगे तो आप सच में दोगे क्या? कौन? आप वो तो वोट तो हम देंगे, किसी को भी दे देंगे वोट तो हम किसी को भी देंगे। लेकिन आप वोट किसी को वोट देंगे, बिल्कुल बात देंगे। मतलब मोदी जब तभी मैं आएगा बोलूंगा विकास जब की आप मेरी बात- कमल के फूल पे नहीं, फूल पे विकास- बटन दबाओगे। जैसे विकास लालचंद जी ने कराया ना हमारे में, तो बस वो बात मान लो आप ऐसे। आखिर सरकार किसकी बनेगी? 7 गारंटी योजनाएं मतलब मुख्यमंत्री लेकर आए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार एक बार फिर से या फिर बीजेपी सरकार जो वापस आएगी? अशोक गहलोत जाए सर। तो अशोक गहलोत ने, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत अशोक गहलोत बहुत बड़े काम कर रहे हैं। पेंशन भी बीच में बंद हो गई थी जैसे वो कांग्रेस ने चालू कराई थी। हाँ, वो जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर जो है ओबीएस स्कीम लागू नहीं है, सिर्फ राजस्थान में है। पब्लिक परेशान हो गई बीजेपी सरकार से, काफी परेशान हो गई सर। अशोक चौधरी को देखे हम वोट सर, पूरे लालचंद जी ने कराए थे पूरे 2018 में पूरे काम, लाइट पाट गए, पानी का सब व्यवस्था, कोई कमी नहीं है। तो क्या लगता है एक बार फिर से रिपीट होगी राजस्थान में कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत ने वापिस होगी, मैं देता हूँ साथ में 100%। राजस्थान में आखिर किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस। आखिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसा क्यों बनेगी कि गहलोत सरकार की वो सरकार जो रिपीट होगी? जैसे मान लीजिए कि 7 गारंटी स्कीम योजना है तो बीजेपी सरकार का भी घोषणा पत्र जारी हो चुका है, तो कोई भी घोषणा पत्र से वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस में यही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए बस। मतलब यहाँ पे आपके गांव में विकास करवाया है कि कांग्रेस ने? बहुत ज्यादा काम करवाया है, इसलिए ही तो मांग कर रहे हैं कांग्रेस की दोबारा रिपीट की। मतलब यहाँ पर ऐसे देखा जाए अभिषेक चौधरी मतलब जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसकी उसका दबदबा यहाँ पर अच्छा है। अच्छा। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से कल्याण चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं। बताइए कल्याण जी की आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस ने खूब काम कराया, काम में कोई गिनती कौन, और कांग्रेस ही हमारे यहाँ वो जीतेगा, हमारे भी सब जगह ही कांग्रेस आ रही है। तो यहाँ से कांग्रेस से अभिषेक चौधरी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अभिषेक चौधरी लड़ रहा है, अच्छे वोटों जीतेगा। जो पिछली बार जो लालचंद कटारिया गए उन्होंने विकास करवाया, उसने तो कोई गिनती को नहीं तो विकास कराया जो लालचंद जी के अलावा कोई बीजेपी वाला 100 रुपया भी कौन लगाया अंडे। यो जो छन राजवर्धन है 10 साल में 100 रुपया भी कौन दिया अंडे, प्रदर्शन भी कौन करे 10 साल में ये आदमी का। क्या राजवर्धन सिंह चुनावी दौरा किया था यहाँ, कभी आए अभी तक? कभी आया ही नहीं, कभी 100 रुपये नहीं दिए इस आदमी। आप ये देखो ये आ गया टिकट लेके, इसलिए ये बुरी तरह आ रहेगा। मजबूत मेहर मतलब लालचंद जी लड़ते, उन्होंने तो लड़ा नहीं, त्याग कर लेकिन दिया। राजस्थान में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार नहीं, कांग्रेस, नहीं, लेकिन इस बार कुछ नहीं, चमत्कार हो जाए तो? नहीं, चमत्कार ही होगा, अच्छी कदम चमत्कार होगा। कल्याण सिंह जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके ग्रामीण क्षेत्र यानी सिरसी में जो है कांग्रेस पार्टी ने विकास करवाया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमान कुमार, तो उनसे बात करेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। बताइए कि राजस्थान में आखिर सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं? राजस्थान में सरकार बनेगी जो विकास करेगा और जो दुनिया का दुख दर्द समझेगा उसकी बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस ने विकास करवाया या नहीं करवाया 5 साल में? करवाया। तो उसके हिसाब से तो यहाँ फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बननी चाहिए, आपकी सिरसी में कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ आएगी, डेफिनेट आएगी। तो जो पिछला प्रत्याशी था लालचंद कटारिया, तो लालचंद कटारिया ने यहाँ पर क्या ऐसा विकास करवाया कि यहाँ के सारे लोग यही कह रहे कि यहाँ पर सिरसी में है जो है कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा? है ही कांग्रेस ही यहाँ सब, सिरसी में कांग्रेस ही है सब।
तो ये कांग्रेस का इलाका है, मतलब कहने का मतलब तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ही आएगी। तो जैसे अगर राजवर्धन सिंह का फर्क नहीं पड़ेगा, वो सांसद से विधायक का चुनाव लड़ रहा है। देखो, मैं एक ही बात बोल दी, जो विकास करेगा उसका तो डेफिनेट आएगा। जैसे लालचंद ने विकास किया तो आएगा। तो लालचंद जी ने तो अभिषेक चौधरी को अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे घर से इस बार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, तो उनकी बोलापन है, कह दिया कि भाई नई पीढ़ी लड़ो। मतलब युवाओं को मौका दे और युवा जितने आगे आएंगे उतनी ही आवाज एक तरीके से बुलंद होगी। बुलंद होगी, काम भी करेंगे। हाँ, क्योंकि युवा जो है इस बार कई युवाओं को मौका दिया, जैसे रामनाथ गावड़िया है, मुकेश भाकर है, अभिषेक चौधरी तो अनुसूया का प्रदेशाध्यक्ष है। देखो, नया छोरा में जोश भी रहता है, काम भी करता है। अब पुराने तो क्या है, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो जाते हैं। और लालचंद जी तो क्या है कि यहाँ के रहने वाले हैं और वो बोले भाई नया चेहरा जवान आ रहे हैं तो इनको आगे बढ़ाओ। सिरसी ग्रामीण क्षेत्र में अन्य लोग भी मौजूद है कि आखिर वो किसकी सरकार यहाँ चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में यहाँ पर कितना विकास कराया और कितना नहीं, इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हम सिरसी पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद है। आखिर राजस्थान के साथ साथ ग्रामीण सिरसी क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी? हमारे यहाँ तो कांग्रेस की बनेगी सर, क्योंकि यहाँ पहले वर्तमान में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी जो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास करवाया है और वहाँ आके हमारे लोकल एरिया के थे, अच्छे जमे हुए हैं, अच्छे पेड़ है उनकी, हमारे जिलों में उनके लिए जगह हैं। लेकिन वो तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। चुनाव नहीं, तो पार्टी था ना, पार्टी ने काम तो करवाया ना। अब जैसे गहलोत जी ने सबसे बढ़िया काम किया, 25 लाख का बीमा जो किया है चिरंजीवी योजना वाला, उसमें आम आदमी को अच्छी सुविधा मिल रही है, हमें किसी को तड़पना नहीं पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने जाते जाते 7 गारंटी योजना भी निकाल दी। और जो योजनाएं लिखते कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब, ये सरकार आएगी तो लागू होगी, दूसरी सरकार कहाँ से लागू करेगी। अभी जैसे मान लिया हमारे राजस्थान सरकार में गहलोत साहब जैसे कोई मुख्यमंत्री है नहीं, जैसे इन्होंने योजनाएं दी, ऐसे आज तक किसी सीएम ने दी नहीं है। पहले वसुंधरा जी भी दी, उन्होंने भी ऐसी कोई योजना नहीं दी, जो थी उनको कम और कर दिया। और ऐसा गलत इस बार कई जिलों की घोषणा करी है, करीब 20 जिले बना दिए। बहुत अच्छा काम किया, ये जो जिले बने हैं इनमें रोजगार ही बनेगा, पंचायत समितियां बढ़ेगी तो हम युवा आदमियों को रोजगार ही मिलेगा। जो लालचंद कटारिया ने ऐसा क्या करा है? क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा तो वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई भाजपा की सरकार आएगी यानी कि राजवर्धन सिंह जीतेंगे। वो सब यही कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। बिल्कुल वो जीतेगा साहब, क्योंकि पार्टी ने काम आप युवा है, राजस्थान के युवाओं में आपकी गिनती होती है, तो आप एक्चुअली में किसकी सरकार चाहते हैं? हम राज्यवर्धन जी को जिताएंगे, बीजेपी की सरकार चाहती है। ये पहला कैंडिडेट ऐसा मिला है जो राजवर्धन सिंह को जिताना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों, कि आपको ऐसा क्या लगा कि राजवर्धन सिंह को इसलिए जिताना चाहिए? ऐसा क्या करेंगे वो? राज्यवर्धन जी जो है जीतेंगे, इसके लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरू से ही जो है, पहले ये सांसद बने थे तो उस समय उन्होंने जो है सभी जगह जितने भी पार्क थे उनमें जिम वगैरह बनवाए थे, बहुत अच्छा काम किया था, मतलब विकास करवाया था। और लालचंद जी ने जो काम किया है वो लालचंद जी के ही एरिया में हम आते हैं, लेकिन लालचंद जी का कोई काम नहीं है, चारों तरफ खड्डे खुदवा के छोड़ दिए हैं, हाई टेंशन। अभी ये तो बता रहे थे कि जो है लालचंद जी ने विकास करवाया और आप कह रहे विकास नहीं करवाया। हो सकता है कि जिम कहाँ बनवाया वो अभी देख के आते हैं अपन। भाई साहब चलो मेरे साथ में पार्कों के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको, जितने भी जो सरकारी पार्क है उन सबके अंदर जिम बना हुआ है साहब। आपकी इधर अगर पार्क ही नहीं छोड़ा। आप अभी वर्तमान समय में क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर इनके लालचंद जी ने कहीं पार्क ही नहीं छोड़ा तो बना दिया, चलो दिखाओ आपको। हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, आपको चिंता करता हूँ। मैं तो जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे बढ़िया सब जगह जेडीए के पार्कों के अंदर बढ़िया जिम बनी हुई है। कौन से मैं जगदम्बा नगर में रहता हूँ, विकास नगर जगदम्बा नगर। हाँ आप चलो, आप इसी में तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब की? नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ। बताइए कि इस यहाँ के क्षेत्र में सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी नहीं? यहाँ के क्षेत्र में तो कांग्रेस की बननी चाहिए। मतलब कांग्रेस ने विकास करवाया था। तो पिछला ये जो लालचंद कटारिया जी थे उन्होंने यहाँ अच्छा खासा विकास करवाया, मतलब ये विकास करवाया। और दूसरी बात ये है कि आखिर राजवर्धन सिंह में ऐसा क्या है कि वो तो सांसद से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। वो नए लड़ रहे हैं ना, अभी नए इस क्षेत्र में आ रहे हैं और कोई आ रहे जा रहे नहीं, यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं ले रहे और नहीं ले रहे। मतलब यहाँ पर उनके टिकट मिलने के बाद एक बार भी नहीं आए? नहीं आए, वो नहीं आ रहे। अच्छा, तो और राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हैं आप? कांग्रेस की सही रही। जिम बता रहे हैं, वहाँ जिम है ही नहीं। वो कह रहा जिम बोलो, चलो बताओ मेरे को। राज्यवर्धन ने कभी दर्शन नहीं दिए आके, 10 साल में एक बार भी आके दर्शन नहीं दिया उसने। भाई काम तो काम होता है, कोई भी काम सरकार कोई सी भाई, उसका क्षेत्र में जो आदमी एमएलए जीतेगा वो अपना होगा, लेकिन उसको काम कराएगा उसी को बोलेंगे ना। अभी मैं पिंचर की दुकान करता हूँ तो मैं पिंचर से ही निकालूंगा, दूसरा कहेगा अच्छा निकाला। आज तक जैसे गहलोत जी ने सेवा दी वैसे सेवा किसी ने नहीं दी, जिसने योजना उन्हें दी वैसे किसी ने नहीं दी है। नहीं समझे
योजनाएं बढ़िया दी है साहब। उन्होंने तो जाते जाते 7 गारंटी योजना भी उन्होंने निकाल दी, निकाल दी, वही सबसे बढ़िया। और गरीबों के उन्होंने लिए 25 लाख का बीमा तक करवा दिया। गरीबों के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं साहब कांग्रेस सरकार। सिरसी गांव में हम पहुंचे थे, जहां पर कई ग्रामीण लोगों ने यह कहा कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। यह हमारा पहला सर्वे था, क्योंकि अगर हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों ही पार्टियां राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर हम गहलोत सरकार की बात करें, 7 गारंटी योजनाएं निकाली, 25 लाख का उन्होंने बीमा तक करवाया। तो बीजेपी इस समय 2 मुद्दे हैं, एक तो पेपर लीक और ईडी और सीबीआई। इन दूसरे के अलावा उनके पास कोई ऐसा कोई मजबूत उनके पास मुद्दा नहीं है कि अशोक सरकार को वो घेर सके। एक्चुअली में अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में विकास करवाया है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा चैनल नहीं कह रहा। यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोगों से हमने बात करी, तो उनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो सिरसी गांव है, वहां पर अभिषेक चौधरी आना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।